अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या होता अगर पाकिस्तान और इंडिया 90s में अलग अलग कंट्री ना बने होते। अगर ये पार्टीशन ना हुई होती तो पहला ख्याल जो लोगों के माइंड में आता है वो है क्रिकेट। जरा इमेजिन करो कैसी होती वो टीम जिसमें शुएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर, बाबर आजम और विराट कोहली एक ही टीम में खेलते। पाकिस्तान और इंडिया दो ऐसे देश जिनकी दुश्मनी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। वैसे तो ये दुश्मनी बंटवारे के दिन ही उभर कर सामने आ गई, लेकिन अफसोस 77 ईयर गुजरने के बाद भी ये दोनों ममालिक इस दुश्मनी से बाहर ना निकल सके। एक यूनाइटेड इंडिया की इकोनॉमी कैसी दिखती, यहाँ के मीडिया, पॉलिटिक्स, आर्मी और हिंदू मुस्लिम तनाजे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता। आइए जरा इस सिनेरियो पर थोड़ी सी सीरियस नजर डालते हैं। In August 1947, India gained independence after 200 years of British rule. As a British barrister draws a line on a map, a once peaceful land implodes. What followed was one of the largest and bloodiest forced migrations in history. Would we actually have been better off if partition had not happened? बंद आँखों से अक्सर सरहद पार चला जाता हूँ मिलने मेहदी हसन से। आँखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद कोई नहीं। सबसे पहला एडवांटेज तो ये होता, पार्टीशन के वक्त तकरीबन 2 करोड़ अफराद को अपने घरों, साजो सामान और जायदाद वगैरह से हाथ धोना पड़ा। सैकड़ों खानदान तबाह हुए। तकरीबन 30 लाख अफराद की कत्लो गारत एस्टिमेट की जाती है पार्टीशन के वक्त। इन सब लोगों की जानें बच सकती थीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बरसों से जो हिंदू मुस्लिम के बीच कत्लो गारत, डिस्क्रिमिनेशन और डिसयूनिटी मौजूद थी वो अचानक से खत्म हो जाती। एक यूनाइटेड इंडिया में सबसे पहला और स्ट्रेंज चैलेंज होता अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखने वालों को यूनाइट रखना, क्योंकि उस वक्त की टोटल पॉपुलेशन थी 570 मिलियन, जिसमें थे 62% हिंदू, 32% मुस्लिम, 6% सिख, बुद्धिस्ट और दूसरे मजाहिब के लोग। यूं यूनाइटेड इंडिया होता दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री। स्टार्टिंग के कुछ साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते। ऐसे में अगर हिंदू मुस्लिम के झगड़े को खत्म करना था तो कुछ सॉलिड एक्शंस यानी सिंगापुर जैसी कोई पॉलिसी, एथनिक इंटीग्रेशन लागू करना पड़ती। सिंगापुर की इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग सोसाइटीज में मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक रखने वालों की स्पेसिफिक रेशो फिक्स की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ये तय करेगी कि इतनी परसेंटेज से ज्यादा हिंदू इस एरिया में नहीं रह सकते, इतनी परसेंटेज से ज्यादा मुस्लिम इस एरिया में नहीं रह सकते। ऐसा इसलिए कि अलग अलग गैटोस ना बने शहरों में, हिंदू मुस्लिम मिल कर रहें, ब्रेन वॉश ना किया जाए उनका। अगर किसी वजह से सब कॉन्टिनेंट में अमन बहाल रखना मुमकिन ना होता तो फ्यूचर और भी ज्यादा भयंकर हो सकता था। इसकी बड़ी एग्जांपल है यूगोस्लाविया जैसे देश की, जो अलग अलग टुकड़ों में बट गया क्योंकि यहाँ की सरकार एथनिसिटीज के बीच डिस्क्रिमिनेशन को खत्म ना कर सकी। लेकिन यहाँ हम पॉजिटिव रहते हुए मान लेते हैं कि कोई अच्छा पॉलिटिशियन आया और वो हिंदू मुस्लिम को यूनाइट रखने में कामयाब हो गया। इसका पहला बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता ईस्ट पाकिस्तान यानी बंगाल के लोगों पर, क्योंकि बांग्लादेश बनाए जाने के पीछे बड़ा रीजन था नाइंसाफी और बेदिहानी। कायदे आजम की वफात के बाद मशरिकी पाकिस्तान पर ज्यादा फोकस ना किया गया, जिसकी वजह से वो लोग एहसास कमतरी का शिकार हो गए। यूं अल्टीमेटली उन्होंने एक नया मुल्क भी बना लिया। ऐसे में अगर 1947 में पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग ना हुए होते तो इस सब की जरूरत पेश ना आती। ऐसे में दोस्तों यूनाइटेड इंडिया का जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग होना था, क्योंकि 1947 का दौर था कोल्ड वॉर का, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रही थी, जिसमें बाकी दूसरे ममालिक भी बिल वास्ता या बिला वास्ता धकेले जा रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान के कुछ लीडर साथ देते हैं अमेरिका का। एक्चुअली में अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री था अमेरिका के लिए। यूं अफगानिस्तान में हथियार पहुंचाने और एंटी सोवियत फाइटर को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने खरीदे पाकिस्तान के चंद ओहदेदार, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में जन्म हुआ तालिबान का, जो अमेरिका और पाकिस्तान के सख्त दुश्मन बनकर उभरे। लेकिन अगर इसकी जगह होता यूनाइटेड इंडिया, ज्यादा ताकतवर और बड़ा देश होने की वजह से इसे इतनी बड़ी कोल्ड वॉर में न्यूट्रल रहना ज्यादा आसान होता। यूं अमेरिका के पास कोई और रास्ता ना होता अफगानिस्तान में हथियार पहुंचाने का, और यूं शायद तालिबान का भी जन्म ना हुआ होता। आज जो हमें पाकिस्तान में टेररिज्म देखने को मिलती है, शायद वो भी एग्जिस्ट ना करती। ऐसे में मसला कश्मीर भी जन्म ना लेता। यूं सैकड़ों माओ को भी अपने जवान बच्चों की लाशें ना उठाना पड़ती। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के बीच अब तक 4 बड़ी जंगें लड़ी जा चुकी हैं। 1947, 1965, 1971 और 1999।
इन सब से भी बचा जा सकता था। लाखों लोग जो इन जंगों में मारे गए वो भी बच सकते थे। इसके अलावा मोस्ट क्रिटिकल इशू एक्सपेंडिचर्स का, जो ये दोनों ममालिक अपने अपने डिफेंस सिस्टम पर टैंक्स, मिसाइल्स और एटॉमिक बॉम्ब की शक्ल में खर्च कर देते हैं, वहाँ से भी अरबों डॉलर्स बच सकते थे। जून 2022 में पाकिस्तान ने 1523 बिलियन रुपीस खर्च किए अपने डिफेंस सिस्टम पर। दूसरी तरफ इंडिया ने 2022 और 2023 में खर्च किए 5.25 लाख करोड़ रुपीस। इमेजिन करो दोस्तों, अगर इतनी बड़ी रकम ये दोनों ममालिक अपने अपने एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करते। अगर यूनाइटेड इंडिया एक स्टेबल सेकुलर स्टेट बने रहता तो एक बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती और दुनिया में एक नई बड़ी मार्केट ओपन होती, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज की कुछ कमी नहीं है सब कॉन्टिनेंट में। यूनाइटेड इंडिया बड़ी आसानी से चाइना या अमेरिका के मुकाबले में होता, या शायद इनसे भी ज्यादा पावरफुल। लेकिन अफसोस दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया जैसा कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं। ये सच है कि हमारे फोरफादर्स हिंदू मुस्लिम नफरतों का दी एंड करने में नाकाम रहे, लेकिन फ्यूचर हमारे हाथों में है दोस्तों। आने वाले वक्त में क्या होगा ये हम लोग तय कर सकते हैं। हम लोग इस पार्टीशन को तो नहीं रोक सके और ना ही अब रीयूनिफाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों, हिंदू मुस्लिम नफरतों का दी एंड जरूर कर सकते हैं, भाईचारे को जरूर फरोग दे सकते हैं। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला। याद रखें, बदलाव हमेशा बॉटम टू टॉप जाता है। ये कॉन्सेप्ट पहले दोनों कंट्री की आवाम में आना चाहिए। हमें माइनॉरिटीज के खिलाफ एंड डिस्क्रिमिनेशन करना होगी, कम्युनल वायलेंस को खत्म करना होगा, धर्म के नाम पर जो राजनीति है उसे खत्म करना होगा। एक वक्त था जब जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के सख्त दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने अपने देश से नफरतों को खत्म किया। यूं फिर यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई। जब दोनों कंट्री के लोग ये सब इंटरनली अपने अपने देश में करने में कामयाब होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान कोऑपरेशन बढ़ेगा। हिंदू मुस्लिम नफरतों का दी एंड एक नेचुरल स्टेप की तरह लगेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे YouTube कैरियर की पहली वीडियो। इंशाल्लाह मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वस्सलाम।